हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के जो 2022 में जीके पेपर में पीवाईक्यू हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। एक वीडियो पहले से अपलोडेड है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बलराम जी जाखड़। आगे क्वेश्चन नंबर 17 अपन डिस्कस करेंगे कि भारत में लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, मतलब या लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। तो स्टेटमेंट ये भी एकदम क्या है, राइट है। अब स्टेटमेंट आगे देखते हैं। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि संविधान अगर कोई दो राज्य अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उन दो राज्यों के लिए भर्ती के लिए जेपीएससी बना सकता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकता है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है। आगे स्टेटमेंट तीसरा देखते हैं कि जेपीएससी के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये स्टेटमेंट बताइए क्या है बच्चों, सही है कि गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि नियुक्ति क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे राष्ट्रपति आएगा, राज्यपाल नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे स्टेटमेंट है 4। ये क्या बोल रहा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये 65 वर्ष की आयु नहीं आएगी। यहाँ पे जो जेपीएससी है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसमें जो सदस्यों की आयु है, मतलब कार्यकाल की, वो कितनी होगी, 6 वर्ष या 62 वर्ष होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। तो सही कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे इसमें, केवल ए और बी, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, जो मैंने आपको पहले बता दिए। ठीक है ना। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 6 वर्ष और 62 वर्ष उम्र होगी, या तो 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। और यूपीएससी में 6 वर्ष और 65 वर्ष, जेपीएससी में 6 वर्ष और 62 वर्ष। तो आप याद क्या रखेंगे बच्चों कि जो यूपीएससी है उसमें जो सदस्यों की कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखना। बाकी स्टेट जो है, जो स्टेट दोनों की जॉइंट है या फिर स्टेट सिंगल है, उनकी 6 वर्ष या 62 वर्ष होगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है आपको कि मंत्रिमंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। गलत देखना है आपको, कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। बताइए सही है कि गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं। एकदम सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, उपमंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ये भी क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है ये भी। चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, प्रत्येक सदन में मत देने का क्या है, अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या नहीं हो। बच्चों गलत हो गया स्टेटमेंट। क्यों हुआ गलत? क्योंकि एक जो मंत्री होता है
वो पहले किसी सदन का सदस्य होगा। अगर किसी सदन का सदस्य होगा तो वो जिस सदन का सदस्य होगा उसी में मत देगा बच्चों। वो मंत्री होने से कोई मतलब नहीं है। मंत्री चाहे हो या ना हो, मतलब वो किसी एक ही सदस्य मतलब सदन में मत दे सकता है अपना, जिसका वो मतलब सदस्य है। तो किसी भी दोनों सदनों में मतलब वो मत नहीं दे सकता है। ये आप याद रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं जो बताता हूँ ना आपको कि PYQ पढ़ लीजिए, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी एक कि भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम राइट है। संसदीय जो प्रणाली है वो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है। तो इसमें वेस्टमिंस्टर प्रणाली जो है वो किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन से अपनाई गई है। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्रीय सरकार, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार। तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है RPSC स्कूल लेक्चरर में। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अपन ये क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतया विनियमन के लिए निम्न नियम कौन बनाता है? तो पहले आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चों, वो होगा बी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही बनाता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अपने जो कुछ नॉर्मल पद्धति प्रक्रिया के नियम वगैरह हैं, विनियम हैं, वो कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाता है। इस पे स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन है कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है? RPSC स्कूल लेक्चरर के लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी बच्चों इम्पोर्टेंट है। वैसे ये PYQ जो हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। तो वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं अपन। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद तो क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लेकिन एक जो पर्टिकुलर मंत्री है ना बच्चों, वो पर्टिकुलर मंत्री किसके लिए उत्तरदायी है? मतलब वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है व्यक्तिगत रूप से अगर पूछे तो। क्योंकि जो मंत्रियों की नियुक्ति है कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसलिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा व्यक्तिगत रूप से। और अगर मंत्री परिषद पूछे तो वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75(5) में मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। संसद का में किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए मंत्री बनने के लिए। और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार का प्रयोग का प्रावधान है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन डी। अनुच्छेद 325 यह है धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि धर्म, मूल, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इसके आधार पर किसी को वोट देने से अपात्र घोषित नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? एकदम राइट है। तो इसमें आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है सभी। मतलब स्टेटमेंट जो है वो क्या है? राइट है। इनको आप बार बार एक बार फिर देख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करें मैंने कुछ, जो 4 क्वेश्चन थे लास्ट के वो। ये है कि भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है। यह किसने कहा? किसने कहा बच्चों? इसका जो राइट आंसर है वो आपको सीधा याद ही रखना है। वो किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने? आइवर जेनिंग्स ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग
आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए और बार बार देखिए। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए पीवाईक्यू की अलग अलग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है भिंडा एजुकेशन के नाम से, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।